वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पीका एक्ट पर बात कर रहे थे, उसी पर आजम साहब आपका पॉइंट जानना चाहूंगी। 2016 में मुस्लिम लीग नून ने पीका कानून हमें तोहफे में दिया और फिर हद तक के इज्जत के बाद अब पीका तरमीमी बिल की इनायतें भी इसी पार्टी की करम नवाजियां हैं। मुस्लिम लीग नून जमहूरी पार्टी होते हुए मीडिया पर पाबंदियां क्यों आयद करती है? देखिए, ये सियासी जमातों का एक दोहरा म्यार है। जब ये हुकूमतों में होते हैं उस वक्त ये कुछ और कर रहे होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं उस वक्त ये जमहूरियत की बालादस्ती, ये कानून की बालादस्ती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसी बातें करते हैं। देखिए, जब जब इन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, उससे पहले शायद ये भूल गए थे कि 2016 के अंदर एक ऐसा काला कानून मुतारफ कराया गया, पीका कानून, कि जिसने सहाफियों की जुबान बंदी में उसका, मैं समझता हूं कि पहला कदम था वो। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आती है। इमरान खान साहब के दौर में उसी पीका कानून के अंदर मजीद तरामीम की गई, लेकिन उस वक्त सहाफी तंजीमें उस वक्त हाई कोर्ट में गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक रोक लगाई, जिसकी वजह से वो तरामीम नहीं हो पाई। अब उसके बाद जब ये हुकूमत आई है, मैं अभी आप बात सुन रहा था अपने सीनियर्स की, देखें माजी के अंदर सहाफियों पे इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बड़ा जुल्म किया गया, कोड़े तक मारे गए, लेकिन सहाफियों को कत्ल नहीं किया गया था। जिस तरह अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, जो इमरान रियाज के साथ किया गया, ये भी मिसाल नहीं मिलती। जो बाकी हमारे समी इब्राहिम वगैरह साथी हैं, उनके साथ दर्जनों सहाफियों के ऊपर सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए, ये मिसालें भी नहीं मिलती। लेकिन इस दौर के अंदर ये जो इतनी बर्बरियत की गई है सहाफियों के ऊपर, इसका मकसद सिर्फ जुबान बंदी थी। उसके बाद जब निगरान हुकूमत, फिर PDM-1, जब PDM-2 हुकूमत के अंदर, आपको याद होगा चंद माह पहले पंजाब के अंदर एक बिल पास हुआ, डेफेमेशन बिल। यस जी, उसका क्या था कि आप किसी की हद तक ना कर दे। आप उस कानून, वो इतना वसी कानून है, जब आप उस पर गौर करते हैं, मसलन मैं को खबर देता हूं और वो खबर किसी बंदे की, वो खबर मेरी दुरुस्त भी है, लेकिन वो बंदा क्लेम कर सकता है जी इससे मेरी इज्जत पे हरफ आया है, ये हक इज्जत है, तो वो मुझे उसमें कटहरे में खड़ा कर सकता है। अब जो पीका कानून के अंदर जो शिक्स शामिल की गई हैं, जितनी सख्तियां की गई, मीर साहब ने दुरुस्त कहा, ये सिर्फ सहाफियों तक महदूद नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम, हर फर्द इसके दायरे में आ रहा है। सियासतदान भी आएंगे आजम साहब? जी, सियासतदान भी आएंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ये सियासतदान भूल जाते हैं, जब ये कवानीन, इस किस्म के बदनीति पर मबनी कवानीन पास करते हैं, उसके बाद हमने देखा है कि 2-4 साल बाद ही ये खुद उसके नरगे में आए होते हैं, ये खुद चीखे मार रहे होते हैं, और उसके बाद यही सहाफी हैं हमारे साथी, उनके पास बैठ के ये उस वक्त ये शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, तौबा तायब भी करते हैं, जी हमसे गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन जब इक्तदार मिलता है, फिर इनके तेवर देखने वाले होते हैं। आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे साथ हुकूमत ने मुशावरत नहीं की, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद ये भूल गई है कि चेयरमैन सेनेट उनकी अपनी पार्टी के हैं, उनकी अपनी जमात के हैं। जब सेनेट के अंदर बिल पास हो रहा था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपना रोल क्यों नहीं प्ले किया? वहां तो पीपल्स पार्टी बोली नहीं है, और प्रेसिडेंट भी पीपल्स पार्टी के। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट साइन करते हैं या नहीं करते। ये इनका मकसद सिर्फ ये है कि इन पे तनकीद ना की जाए। उस पर शरीर रहमान कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, अगर नहीं लिया गया तो हम इस पर बात करेंगे। नौशाद साहब, सहाफती तंजीमों से आप किस हद तक पुरुमीद हैं? क्या वो इस बिल को रिवर्स कराने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, आज भी जो प्रोटेस्ट लाहौर में हो रहा था, हम उससे शामिल थे, और वहां पर जो बात कही गई थी, जितनी भी बात की गई है कि हम इसको रिवर्स करा सकें या ना करा सकें, वैसे तो मेरा ख्याल है कि हम इसे अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं, हम अदलिया से जो है वो इंसाफ लेंगे, लेकिन हम इसको रिवर्स करा सके ना करा सके, लेकिन हम इसके खिलाफ जरूर खड़े हैं। हम इसके खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमारी नजर में जो सहाफती तंजीमें हैं वो ये समझती हैं कि ये तो आप पता है कि आप अगर इसको गौर से पढ़े ना, इसको जरा तफसील से पढ़े, तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। ये इसमें फेक न्यूज की डेफिनेशन ही मौजूद नहीं है। आप फेक न्यूज सिर्फ वो है जो अरबाब इख्तियार को या हुकूमत को या जिसके हाथ में डंडा है उसे पसंद नहीं है, वो सारी फेक न्यूज है। और हर वो चीज जो हुकूमत को पसंद है या अरबाब इख्तियार को पसंद है, वो जो है वो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो भाई मेरे, फिर तो हम प्रेस रिलीज देने के लिए रह गए ना। फिर तो सहाफत ना रही, खबर तो खबर होती है।
खबर तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, हमने, हमारा तो काम है, हम तो वॉच डॉग है, हमने तो बताना है कि किस इदारे में क्या गलती कोताही कमी हो रही है, तो हमने तो ये इसके ऊपर उसकी निशानदेही भी करनी है, और अगर आप मुझसे उस पर एनालिसिस लेंगे तो मैं उस पर तनकीद भी करूंगा। तो हर दो सूरत के अंदर मैंने, वो किसी ना किसी को बुरी तो यकीनन लग रही है, तो वो तो किसी को पसंद नहीं आएगी। उनको तो सिर्फ पसंद है कि उनके अपने जो जो जैसे कह लीजिए कि जो उनका मौकफ देने वाले या उनकी प्रेस रिलीज को पढ़कर सुनाने वाले, जिस तरह मैं ये कह रहा था कि कोई भाई फर्ज करे कि कोई किसी का मौकफ दोहरा दे, तो वो कितनी बुरी बात लगती है। तो हम तो इस चीज के ना कायल हैं, ना हम इसको करने देंगे, हम तो इसके खिलाफ खड़े रहेंगे चाहे ये कानून मौजूद रहे। मेरी जुबान बंदी करने की कोशिश जितनी चाहे ये कर लें, लेकिन मेरी जुबान तो बंद नहीं होगी, क्योंकि सहाफियों की जुबान बंद नहीं होती। ये मीर साहब ने आपको बताया है, ये सारा माजी जो है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया जिंदा भी है और मीडिया आज तक लड़ भी रहा है। और अब तो मामला ये जो अभी आजम चौधरी साहब ने कहा है कि जब मामला 25 करोड़ आवाम तक पहुंच गया, तो अब तो हम पे जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है कि हमें आम आदमी के जो मसाइल है उसको भी देखना है कि कहीं आम आदमी की जो आजादी है उसको सल्ब ना कर लिया जाए। तो इस वजह से हम जो है इसके ऊपर किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक कमर से उनका पॉइंट जानना चाहूंगी। कमर, आपको क्या लगता है इस बिल को रिवर्स कराने में सहाफी कामयाब होंगे? मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी तो रिवर्स नहीं होगा जिस तरह से। अच्छा, मैं उससे पहले भी ये कहूँगा, ये वो बिल ला रहे हैं, ये वो कानून पास कर रहे हैं जिनका अपना मैंडेट जो है वो अभी तक लेजिटिमेट नहीं है। ट्रिब्यूनल्स के अंदर उन तमाम के केसेस पड़े हुए हैं और वो बैठकर 26 अमेंडमेंट समेत अभी तक कानून साजियों पे कानून साजियाँ अपनी मर्जी की जा रही है, और अब तो साफ़ी भी उनके नरगे में आ गए हैं। दूसरा, ये जमहूरी जमात नून लीग तब तक थी जब तक अपोजिशन में थी, जैसे ही हुकूमत में आते हैं, सेटलमेंट होती है, वो जमहूरियत सब ख़त्म हो जाती है, फिर सिर्फ इक़्तिदार होता है और वही आगे लेकर फिर उनकी लेगेसी उसी तरह से चलती है। तीसरा, ये जो चैलेंज करने का जहाँ तक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है, हुसैन चौधरी साहब उसके नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐलान भी किया है कि उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर मुशावरत जारी है कि हम इसको बहुत जल्द, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन को भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनका ये इसके ऊपर प्लानिंग भी जारी है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो अदालत में चैलेंज किया जाए। कलामी की माफ़ी, वक्त की कमी है, आजम साहब से उनका लास्ट कमेंट जानना चाहूंगी। देखिए, इस कानून के ऊपर ये हुकूमत जितना मर्जी जोर लगाए, ये सहाफी कभी भी इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर जुबान बंदी पे आएंगे, आप देखिएगा कि सहाफी बखुशी गिरफ्तारियां भी देंगे, डंडे भी खाएंगे, लेकिन इस आजादी को सलब नहीं होने देंगे। माजी के अंदर कई हुकूमतें ये कोशिश कर चुकी हैं, ये हुकूमत भी अपनी कोशिश करके देख ले, सहाफी से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें ये समझते हैं कि शायद कुछ सहाफियों को साथ मिला के तो ये पूरी मीडिया को कंप्रोमाइज करवा लेंगे। ये मुमकिन नहीं है। आपने माजी के अंदर अगर देखा, डिक्टेटरशिप के दौर में अखबारात के ऊपर से खबरें उतार ली जाती थी। ठीक है आजम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कलामी की माफ़ी ना, तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना अल्लाह ने के बाद।